हर हर महादेव दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से, इसके इतिहास, पौराणिक कथा और भी बहुत सारी रहस्यों भरी जानकारी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव को हृदय से याद कर लें। ओम नमः शिवाय। धार्मिक दृष्टि से देखें तो केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उनकी यात्रा निष्फल जाती है। केदारनाथ का वर्णन स्कंदन पुराण और शिव पुराण में मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। जिस प्रकार से कैलाश का महत्व है, उसी तरह का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। इनके दर्शन पूजन करने पे सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। सनातन धर्म की आस्था के अनुसार केदारनाथ धाम को ऊर्जा का बड़ा केंद्र माना जाता है। आइए जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी रहस्य और मान्यताओं को। पहला है, उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के मध्य दर्शन के लिए खुलता है। दूसरा, भगवान शिव का ये मंदिर 85 फुट ऊंचा और 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर में स्थापित शिव प्रतिमा को उखी मंड में ले जाया जाता है। केदारनाथ पहुंचने से पहले गौरी कुंड में स्नान का विधान है। गौरी कुंड के अलावा केदारनाथ में शिव कुंड, रेत कुंड, हंस कुंड, उदी कुंड आदि है। भैरवनाथ जी के मंदिर की भी यहाँ बहुत मान्यता है। हर साल इन्हीं की पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर के पट बंद होने पर भैरव जी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। तीसरा है, केदारनाथ हिमालय के केदार पर्वत पर स्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, तो दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड नाम का पहाड़। चौथा है, केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधु गंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदी है। जिनमें से कुछ नदियों का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। यहाँ सदियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। समुद्र तल से केदारनाथ धाम 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पांचवा है, मंदाकिनी नदी के किनारे बसा केदारनाथ मंदिर साल 2013 में आयु प्रलय के बाद बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस प्रलय रूपी विनाश में सब कुछ ध्वस्त हो गया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर के पीछे पानी के वेग के साथ आई एक बड़ी चट्टान इस तरह कवच बनी रही कि मंदिर की एक ईंट का भी नुकसान नहीं हुआ। मंदिर को बचाने वाली इस शिला का नामकरण भीम शिला के रूप में किया गया। केदारनाथ जाने वाले सभी भक्त इस शिला की भी पूजा अर्चना करते हैं। ये शिला मंदिर की परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। छठा, प्रातः काल भोलेनाथ की पूजा में शिवलिंग को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर शुद्ध घी का लेप लगाया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप से आरती उतारी जाती है।
इसके बाद यात्रीगण मंदिर में प्रवेश करके पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। 7वां है पत्थरों से बने कैत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंशी जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। साथ ही आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 8वां है ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरे पे बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल भगवान शिव की वाहन के रूप में विराजमान है, जिसकी श्रद्धालु पूजा भी करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू यानी कि नेपाल में प्रकट हुआ, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। साथ ही शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महाहेश्वरवार में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। अब हम जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा को। महाभारत युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की है और अब उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। साथ ही इस पाप से मुक्ति होने का उपाय सोचना चाहिए। इसलिए पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पे पहुँचे, लेकिन उनको भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए और वो अंतर ध्यान होकर केदार में चले गए। वहीं पांडवों ने भी हार नहीं मानी और वो भगवान शिव को खोजते हुए केदार तक पहुँच गए। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। रूप बदलने के बाद भी पांडव उनको पहचान गए। साथ ही भीम ने बुद्धि का प्रयोग करके अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपने पैर से 2 पहाड़ों पर फैला दिया। यह देख अन्य जानवर भागने लगे, लेकिन भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये भगवान का अपमान होता। यह देख भीम समझ गए कि यही भगवान शिव है जो बैल के रूप में है। भीम बैल के पास गए तो बैल भूमि से अंतर ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल के कुबड़ को पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देके पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर को बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। अब हम जानते हैं एक दूसरी पौराणिक कथा को, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में तप किया था। वो नित्य पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करते थे और भगवान शिव नित्य ही उस शिवलिंग में आते थे। कालांतर में भगवान आशुतोष प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उन्होंने नर नारायण से कहा, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, आप अपना वांछित वर मांग सकते हैं। नर नारायण ने कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप से यहाँ प्रतिष्ठित हो जाएं, पूजा अर्चना को प्राप्त करते रहें एवं भक्तों के दुखों को दूर करते रहें। उनके इस प्रकार कहने पे ज्योतिर्लिंग रूप से भगवान शंकर केदार में स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। तत्पश्चात नर नारायण ने उनकी अर्चना की और उसी समय से वहाँ केदारेश्वर के नाम से व्याख्यात हो गए। केदारेश्वर के दर्शन पूजन से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। केदारनाथ में भगवान शंकर का नित्य स्थान बताया गया है और यहाँ के दर्शनों की बड़ी महिमा गाई गई है। आज के वीडियो में हमने जाना महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आने वाले वीडियो में जानेंगे अन्य ज्योतिर्लिंग के बारे में और उनसे जुड़े रहस्यों को। तो आप मधुरम के साथ जुड़े रहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी और रहस्यों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।